बोला पढ़ गया नहीं जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ? उनका जीवन सुधरा हुआ नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। कुल गोत्र को कोई विचार है कौन करे। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वह पुत्र आपस में झगड़ते थे। 1100 अब देखो अर्थ की है का बुद्धि है नहीं आई ही पुरंजनी है। 100 पुत्र। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। अपने अंदर संकल्प विकल्प होता रहे के करस्या किया करस्या वो इया हो जाए तो ठीक है, चलती रहेगा। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। 11 इंद्रियों में ये जीव फंस गया। 11 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 11 मन है। 5 प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। अब 5 प्राण की रक्षा करने वाला किसी है, थरकने भी है, थरकने है, फिर थे बंजानो कौन पिछाणो कौन जना पे टिके हो गई। देख बन का प्राण अपान सम्मान उद्दान और व्यान अपने अंदर वह वायु है। बन प्राण के वह कोई डकार ले, कोई छींक ले, कोई उबासी ले, कोई अन्न पचावे, कोई पचड़न मारे करे, ए काम करे। ओ काम ना करे तो नहीं करे तो के भाई सके मड़ी ले जियो। 10 उपप्राण है जब देवदत्त, धनंजय, कलकल है, उषा नाम है। इंद्रियां सुख उपयोग के संकल्प विकल्प ही 1100 संतानें है। संतान है। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है और बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुख उपयोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। जरा का बुढ़ापे पुरंजन की इच्छा होते हुए भी अर्थात वृद्धावस्था से विवाह करना ही पड़ता है। अब बुढ़ापे से आगे तो विवाह करना ही पड़ेगा, चाहे जोर मार ली। हमेशा याद रखो कि कभी ना कभी वृद्धावस्था तो आएगी। जवानी तो जवानी अर्थात यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धा अवस्था नहीं पाता। हाँ, योग करने को कभी बुढ़ो। हाँ, उम्र के हिसाब से तो बुढ़ो। हाँ, वो फिर भी की शरीर शक्ति बुढ़ापन काटे को काट फिर एक राजा मृत्यु को सेवक पर जवर आया। पर जवर है अंतकाल का जवर, यानी अंत समय की ताप है। स्त्री में अति से आसक्त रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में भी स्त्री का चिंतन करते हुए ही देह त्याग किया। क्यों अंत में भाई याद आओ फिर परिणामत विद्रव नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। देखो ज्यादा नारी को चिंतन करे बिना अगले जन्म में नारी ही बनना पड़ा, चाहे लूंकड़ी बना बनाई। आशी वो नारी रूप लूंकड़ी भी नारी से